अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शेख। बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत ही आगे निकल चुका है। किसी जमाने में किसी को नीचा दिखाना हो, किसी को कमतर बताना हो तो कहा जाता था कि ये 2 टके का आदमी आज 1 टका पाकिस्तान के 2.5 रुपए से भी ज्यादा का है। यानी आज हमारी करेंसी उनके आगे 2 टके की नहीं रही। लेकिन ये तरक्की कोई ओवरनाइट नहीं की बांग्लादेश ने। इसके पीछे कुछ स्टेप्स हैं जो बांग्लादेश ने लिया है। मैं आपको चंद ऐसे हकाइक बताता हूं जो बांग्लादेश के बारे में आप जानेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान वाकईतन बांग्लादेश से बहुत पीछे है और बांग्लादेश न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत से भी बहुत आगे निकल चुका है। सबसे पहले ये जानिए कि कोई भी कौम जब तरक्की करती है तो उसके एथिक्स, अखलाकियात बेहतर होते हैं। तो बांग्लादेश के जो एथिक्स हैं अवाम के अंदर वो किस तरह से इंप्रूव हुए। अब ये देखें कि ये राशन बट रहा है, आटे की बोरियां, आटे के थैले बट रहे हैं और आप देखें कि अवाम आ रही है, हर इंसान एक ही थैला उठा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। किसी इंसान ने भी 2 थैले नहीं उठाए। ये बंगाली हैं, आम शहरी हैं, गरीब लोग हैं, आ रहे हैं और अपने आटे के थैले लेते हुए आगे जा रहे हैं। और इसके बरक्स अगर आप ये देखें तो ये पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है। एक वैन है जिसके अंदर आटा तकसीम हो रहा है और लोगों ने इसका जीना मुहाल कर दिया है। अपनी जान भी इसकी खतरे में है। बहुत दफा ऐसा भी देखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर चैरिटी करने वालों को अपने हाथ में बंदूकें भी उठानी पड़ी ताकि वो अपनी जान बचा सके और गरीबों को खिला सके। ये मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, सितंबर 2022 में जब पाकिस्तान में सैलाब आया, $14 मिलियन की एड बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दी। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, $14 मिलियन बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिए। मजीद इनके अखलाकियात को समझने के लिए जरा आगे बढ़िएगा। देखिएगा कि एक मस्जिद को बनाने के लिए 8 चंदा बॉक्स जो हैं वो लगाए गए। 4 महीने के बाद उन 8 चंदा बॉक्सेस के अंदर से 5 करोड़ 60 लाख टके निकले। उसके अलावा फॉरेन करेंसी भी निकली, उसके अलावा सोने के जेवर निकले, हीरे के जेवर तक निकले और सिर्फ 8 माह में ये 5 करोड़ टके। आपको मैं बताता चलूं, ये पाकिस्तानी 11 करोड़ 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के पैसे बनते हैं जो कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ में ये हासिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं कि क्या कदम उठाए बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान से और भारत से भी आगे निकल गया। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट स्कूल जो है वो बांग्लादेश के पास है। आप गौर कीजिएगा, 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त बांग्लादेश के एक ऑनलाइन इंटरनेट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं जिसको कहते हैं खान अकेडमी। ये सलमान खान नामी एक आदमी है जिसने खान अकेडमी बनाई। पाकिस्तान से भी स्टूडेंट्स इसको मिले, इंडिया से, इंग्लैंड से, यूएस से भी स्टूडेंट जो हैं वो खान अकेडमी में ऑनलाइन पढ़ते हैं और 10 मिलियन से ज्यादा इसके स्टूडेंट्स हैं। बांग्लादेश के अंदर जो कंट्री वर्कर होते हैं वो 80% खवातीन हैं। आप इसकी कामयाबी का अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश खवातीन को काम देने में कितना आगे निकल गया है और पाकिस्तान अभी भी कितना पीछे है इस काम में, खवातीन को काम देने के मामले में, कि 80% कंट्री वर्कर जो हैं बांग्लादेश के अंदर वो खवातीन है। लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 75% है और पाकिस्तान आज भी 58% पे है। आप ये देखें कि जब कोई कौम पढ़ती है तो फिर ही वो उसके अंदर इखलाकियात भी बेहतर होती हैं, उसका विजन भी खुलता है और उसको आगे कारोबार भी नजर आता है, नौकरियां भी मिलती हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है अभी तक तालीमी मैदान में भी बांग्लादेश से पीछे है। पर कैपिटा की अगर बात की जाए, पर कैपिटा कहते हैं कि औसतन एक इंसान जो है वो सालाना कितना कमा लेता है। तो बांग्लादेश के अंदर ये है 2800 USD यानी $2800 और इंडिया के अंदर है ये $2390। बांग्लादेश ने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ $870 ये अगर पैसों में हिसाब लगाया जाए तो बांग्लादेश 8,23,000 रुपए यानी एक आदमी बांग्लादेश में 8,23,000 रुपए कमाता है और इंडिया में 6,84,000 रुपए और पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपया। यानी इसको अगर आप मंथली तकसीम करें तो पाकिस्तानी एक औसत शहरी जो है वो 20,000 रुपए कमाता है। आप हिसाब लगाएं, अगर 2 बंदों की सिर्फ फैमिली हो यानी एक मियां बीवी और 2 बच्चे हों तो उनका 32,000 रुपया पाकिस्तान में एवरेज खर्चा आता है और 20,000 रुपए पाकिस्तान का कैपिटा है। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश इस वक्त दुनिया की 33वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। जब 71 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था तो दुनिया का दूसरा बड़ा गरीब मुल्क था। यानी एक ही मुल्क कोई और था जो बांग्लादेश से ज्यादा गरीब था, बाकी पूरी दुनिया से ज्यादा गरीब बांग्लादेश था। आज दुनिया की 33वीं बड़ी इकोनॉमी जो है वो बांग्लादेश बन चुका है और लोग ये भी कहते हैं आने वाले वक्त का चाइना बांग्लादेश होगा। आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं, पूरी दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज के अंदर रैंक करता है बांग्लादेश जो दुनिया को कपड़ा सप्लाई करते हैं। यानी गारमेंट्स के सप्लायर, गारमेंट्स के एक्सपोर्टर जो है उनमें टॉप 10 कंट्रीज के अंदर बांग्लादेश फॉल करता है। दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो मीडियम यूट्यूब, उसका को फाउंडर भी बंगाली है, उसका नाम है जावेद करीम और इसी को यह एजाज जाता है कि सबसे पहले यूट्यूब वीडियो भी
इसी ने बनाई है। एक और बात आपको बताता चलूं कि बांग्लादेश वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 19 साल से रूल्ड बाय ए वुमन है। यानी हसीना वाजिद जो है 19 साल से इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर है। यही वजह है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और 9 साल से भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है भारत के, इसीलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इन दोनों मुल्कों में। और ये दोनों मुल्क जो है पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। और पाकिस्तान में 19 साल से मेरा ख्याल है 7 से ज्यादा वजीर आजम बदल चुके हैं। अगर आप खुद गौर करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। कोई पता नहीं होता आपको कि कल जो हुकूमत बनेगी वो कितने साल चलेगी। अगर पाकिस्तान में भी इसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं और बहुत तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैं क्या किरदार अदा कर सकता हूं, आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।